The question is, by selling 33 meter of cloth, a draper loses an amount equal to the selling price of 3 meter of cloth. Find his gain or loss percent. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये भी एक टाइप है, एक सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस वाले, यानी कि इनको इस टाइप के क्वेश्चंस में ये एक टाइप है जिसमें आपको कुछ आइटम्स का सेलिंग प्राइस दे दिया जाता है कि कुछ आइटम सेल करने पर उसे लॉस हुआ है या गेन हुआ है, सीपी ऑफ 3 मीटर क्लॉथ या फिर एसपी ऑफ 3 मीटर क्लॉथ। मीन्स यहाँ पर सेलिंग से कुछ लॉस या प्रॉफिट हो रहा होता है सेल करने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस पर या फिर कॉस्ट प्राइस पर। यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं वो इंटरचेंज हो सकती हैं, मीन्स यहाँ पर दूसरी टर्म भी दे सकता है वो। तो जो ये टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो उसने सेल किया है 33 मीटर क्लॉथ, राइट। एक ये 33 मीटर क्लॉथ सेल किया है, एक ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, और उससे लॉस हुआ है। ठीक है, अगर 33 मीटर क्लॉथ सेल किया है तो इसका सीपी भी होगा हमारे पास कुछ ना कुछ 33 मीटर का ही, क्योंकि लॉस अगर ले रहे हैं तो लॉस हम किस पे लेते हैं, अगर एक आइटम का सीपी माइनस उसी आइटम का एसपी होगा, सीपी ग्रेटर होगा एसपी से, तभी हमारे पास लॉस होता है ना। तो अगर हमारे पास एसपी 33 मीटर का है तो सीपी भी हमें 33 मीटर का ही लेना है, राइट। यहाँ पर ये मेंशन नहीं करेगा, ये चीज हमें ऑब्वियस है कि अगर हमने सेलिंग प्राइस 33 मीटर का लिया है तो कॉस्ट प्राइस भी 33 का लेना है। तो अब उसे हुआ है लॉस, तो हम स्टार्टिंग हम यहीं से करने वाले हैं। तो उसे एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है, 33 मीटर क्लॉथ के अकॉर्डिंग हो रहा है सेल करने पर। और लॉस क्या होता है हमारे पास, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना लेना है हमें, 33 मीटर क्लॉथ का ही। तो लॉस विल बी इक्वल टू सीपी ऑफ 33 मीटर ऑफ क्लॉथ माइनस एसपी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ, क्योंकि इसने सेल 33 मीटर किया है। तो लॉस इसके इक्वल हुआ। अब उसने ये भी बता दिया हमें कि उसे जो लॉस है वो किसके इक्वल हो रहा है। लॉस इज एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लोथ, एसपी ऑफ 3 मीटर। जो लॉस है वो उसका एसपी ऑफ 3 मीटर है। तो यहाँ पर जो लॉस है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसे हम रिप्लेस कर देंगे एसपी ऑफ 3 मीटर, क्योंकि इतना ही उसे लॉस हुआ है, जितने जितने अमाउंट में 3 मीटर क्लोथ सेल होता उतने ही अमाउंट का उसे लॉस हुआ है। यहाँ पर हमें रुपीज वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है। आपको जो कमोडिटी जो भी यहाँ पर आइटम सेल की गई है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना होगा। राइट हैंड साइड को एज इट इज रहने देते हैं, सीपी ऑफ 33 मीटर माइनस एसपी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ। अब देखो एसपी वाले टू टर्म्स है यहाँ पर, राइट हैंड साइड पे भी एसपी है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एसपी है, तो इनको हम एक तरफ कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड वाले एसपी को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, एसपी ऑफ 3 मीटर प्लस एसपी ऑफ 33 मीटर, राइट। और राइट साइड पे हमारे पास रहेगा सीपी ऑफ 33 मीटर। तो अब देखो एसपी ऑफ 3 मीटर एंड एसपी ऑफ 33 मीटर, मीन्स यहाँ पे 3 मीटर क्लॉथ ही सेल किया, 33 मीटर क्लॉथ ही सेल किया, तो टोटल कितना क्लॉथ सेल कर दिया, 36 मीटर। तो यहाँ पे इसे एक साथ लिखेंगे, एसपी ऑफ 36 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू सीपी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ। अब बेसिक हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि 36 मीटर क्लॉथ का एसपी इक्वल है 33 मीटर क्लॉथ का सीपी। अब यहाँ से हमें एज्यूम करना होगा 1 मीटर क्लॉथ के अकॉर्डिंग उसका सीपी। ठीक है, इसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, पहले आपको यहाँ तक पहुँचना होगा कि कितने का एसपी कितने के सीपी के इक्वल है। तो अब हम लेट करेंगे, लेट सीपी ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। 1 मीटर क्लॉथ का सीपी हमने सपोज कर लिया एक्स रुपीज। तो कितने क्लॉथ है, कितना क्लॉथ है हमारे पास, 33 मीटर है, तो 33 मीटर का सीपी निकाल लेते हैं। देन सीपी ऑफ 33 मीटर क्लॉथ 33x, अगर 1 मीटर का x है तो 33 का 33x हो जाएगा, राइट। अब जो 33 मीटर क्लॉथ का सीपी था उतना ही तो एसपी है 36 का, एसपी ऑफ 36 मीटर क्लॉथ। अब यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है, 36 मीटर क्लॉथ का एसपी है, यहाँ पे 36x नहीं लेना आपको। ये जो है वो सीपी ऑफ 33 मीटर के इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू 33 मीटर। अभी हमने सॉल्व किया 33x, ठीक है। 36 मीटर क्लॉथ का जो सीपी है वो आ गया आपके पास, सॉरी एसपी है वो आ गया आपके पास 33x, ठीक है। अब एक बात ध्यान ये रखनी है कि जितने का हमारे पास एसपी है उतने का ही सीपी होना चाहिए। एसपी हम अपनी तरफ से चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन सीपी हम अपनी तरफ से चेंज कर पाते हैं, क्योंकि सीपी हमने 1 मीटर के अकॉर्डिंग लेट कर रखा है। तो हम जितने भी मीटर का लेना चाहें उतना हम ले सकते हैं।
लेकिन एसपी आप चेंज नहीं कर पाओगे। एसपी के बारे में उसने फिक्स बता दिया है कि 36 मीटर क्लॉथ का एसपी 33 मीटर क्लॉथ के सीपी के इक्वल है। तो जितने का एसपी है उतने का सीपी भी दे दो, ताकि हम लॉस जो है वो फाइंड कर पाए। सो सीपी ऑफ 36 मीटर क्लॉथ, यानी कि जो क्वांटिटी है यहाँ पर आइटम की वो सेम रखनी है आपको। अच्छा, सीपी कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्लॉथ का सीपी एक्स 36 मीटर क्लॉथ का कितना हो जाएगा, 36x हो जाएगा। अब फाइनली आपको पता चल जाएगा कि लॉस हुआ है या गेन हुआ है, क्योंकि एंड में उसने पूछा है ना फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो हमारे पास 36 मीटर, ये दो चीजें हमारे पास जो हमें ध्यान रखनी है। 36 मीटर का एसपी 33 है और 36 मीटर का सीपी 36 है। क्वांटिटी सेम है, यहाँ पर प्राइस देख लो, देखो एसपी कम है और सीपी ज्यादा है। सीपी हमारे हमारे पास 36 है और एसपी 33 है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इसे लॉस हो रहा है क्लियरली। ठीक है, तो यहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं लॉस। तो लॉस कितना होगा, 36x माइनस 33x, दैट इज 3x के इक्वल उसे लॉस हुआ है। तो अब हमें लॉस का परसेंटेज भी फाइंड करना है। लॉस परसेंटेज, तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस हुआ उसे 3x का, सीपी कितना था हमारा, सीपी था 33x मल्टीप्लाई बाय 100। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 3c हमारा ये भी कैंसिल हो गया। तो 100/11, राइट। तो यहाँ पर एक चीज हमने, जो 36 था, सॉरी, यहाँ पर जो सीपी है वो 36 का लेना ना, तो 36 होगा यहाँ। तो ये कैंसिल आउट होगा 12 पे, राइट, यानी कि 4 पे भी और कैंसिल हो रही है। 25/3, 25/3 मीन्स 8 1/3%। डेसिमल में भी लिख सकते हो और मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो इसमें भी लिख सकते हैं। तो 8 1/3% का उसे फाइनली लॉस हो गया। ठीक है, तो ध्यान रहे, जहाँ से जो भी स्टार्टिंग में आपको दिया होगा कि कितने सेल करने पर क्या लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है, आपको उतनी ही कमोडिटी पे उतनी ही क्वांटिटी पे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें मेन चीज आपकी यहाँ पर ये है कि आपको इस इक्वेशन तक पहुंचना होगा। देन उसके बाद आप लेट करोगे कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस। फिर हम वहां से देखेंगे कि हमें लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पर जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लोगे वो इक्वल क्वांटिटी का लेना है आपको, राइट। तो ध्यान रहे इन सब चीज़ों का। बाकी ये क्वेश्चन इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।